ये जीवी टेक इंडिया से हूँ मैं। आपको बाइंडिंग मशीन्स के बारे में हम बता रहे हैं, जिसमें एक हमारा आता है 2-in-1 2019 बाइंडिंग मशीन, जिसमें आप स्पायरल बाइंडिंग, कॉइल बाइंडिंग कर सकते हैं और वायरो बाइंडिंग कर सकते हैं। 2-in-1 मशीन है। 2-in-1 में हमारे पास वैसे अपडेट जो मॉडल्स हैं, स्पायरल और वायरो, कोम्ब और वायरो 3:1 एंड 2:1, ये 3 2-in-1 मशीन हमारे पास हैं, जिसमें से अभी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ स्पायरल और वायरो मशीन का। स्पायरल और वायरो मशीन का आप एक बार कंज्यूमेबल्स देख लीजिए। ये स्पायरल रिंग है, इसके लिए इंपोर्टेड स्पायरल रिंग्स आते हैं बीच में, ये आप इस मशीन में यूज़ कर सकते हैं। वायरो स्पायरल जो है ऑटोमेटिकली रोलर के थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल जो स्पायरल रिंग आता है केजी में, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं मैनुअल इंसर्टिंग करके। इसके अलावा वायरो के जो रिंग्स हैं ये हमारे पास सब साइज़ में अवेलेबल होते हैं। ब्लैक, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, 4 कलर इसमें हमारे पास अवेलेबल होते हैं इनकी। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे पास हैंगर्स आपको मिल जाएंगे। अगर वॉल कैलेंडर के लिए आप बाइंडिंग करते हैं तो हैंगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। टेबल कैलेंडर के स्टैंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं बाइंडिंग के लिए, गिफ्ट में बहुत ज़्यादा चलते हैं। इस तरह से ये हमारे पास टेबल कैलेंडर के स्टैंड्स भी अवेलेबल हैं। 2 पोजीशन हैं इसमें, इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अवेलेबल हैं इसमें। तो ये भी आप हमारे से ले सकते हैं सैंपल। इस तरह से टेबल कैलेंडर आपने देखे ही होंगे, स्टैंड जो यूज़ होते हैं गिफ्ट में बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो ये भी आप इसी मशीन से बाइंडिंग कर सकते हैं। बाइंडिंग किस तरह करनी है, मशीन के क्या यूज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मशीन के कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए मशीन में आप क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह से मशीन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मशीन में 2 थ्रॉट दिए हैं, 2 स्लॉट हैं। एक यहाँ से जो इसका पेपर पंचिंग करने के लिए स्पेस दिया हुआ है, दूसरा जो है स्पायरल के लिए, जो यहाँ से इस तरह से आपने स्पायरल के लिए पेज रखना है और पंच कर देना है। पंच करने के लिए दोनों के लिए सेम हैंडल है। ये एक हैंडल है जिससे आप वायरो और स्पायरल दोनों के पंच इसी हैंडल से होंगे। दूसरा जो ये हैंडल दिया हुआ है, ये वायरो रिंग को प्रेस करने के लिए। यहाँ पे वायरो रिंग का स्टैंड है और यहाँ से हम इसको वायरो की इस तरह से प्रेसिंग करते हैं। वायरो को जो सेट करना है साइज़, वायरो का साइज़, जो साइज़ आप बाइंड करेंगे, जो साइज़ आप प्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे इस नोब में साइजेस दिए हुए हैं। जैसे ये 3/8 का साइज़ है, 9.5 mm, ये इंच में साइज़ है और ये mm में साइज़ है। इसी तरह से सब साइज़ जो वायरों में आते हैं वो सब साइज़ यहाँ पे दिए हैं। जैसे ये 15.9 हो गया या 22 हो गया, या छोटे साइज़, बड़े साइज़, सब इसमें अवेलेबल है। तो इसके अलावा यहाँ पे मशीन में सेलेक्टर्स दिए हुए हैं। सेलेक्टर्स जैसे आपने देखा होगा कई बार बाइंडिंग जब करते हैं टेबल कैलेंडर्स में भी या नॉर्मल भी, तो कुछ यहाँ पे हम रिंग डालते हैं, कुछ स्पेस ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं, फिर रिंग होता है, फिर ब्लैंक स्पेस होता है, इस तरह से। तो डिज़ाइन वाली जो बाइंडिंग है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल कैलेंडर की जो गत्ता होता है ये काफ़ी हार्ड होता है, मोटा होता है, तो इसलिए इसमें आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये हैवी मशीन है तो हैवी गत्ता जो है इसमें आप इजीली कार्डबोर्ड प्रेस पंच कर सकते हैं। मशीन में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लीवर दिया हुआ है। इस लीवर को अगर हम घुमाते हैं तो इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो बाइंडिंग है वो क्रॉस में हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ से, ये देखिए, कभी आपकी अगर बाइंडिंग आपने देखी, वायरो जो है एक तरफ से प्रेस ज़्यादा हो या एक तरफ से ओपन हो रही हो, तो आप इसको इस तरह से इसमें सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये पार्ट इसका अंदर चला जाएगा, यहाँ पे अभी कर्व आ गया है, ये देखिए, इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो दूसरा जो यहाँ पे नोब दिया हुआ है, इसका भी यूज़ आप देख लीजिए। मैं आपको जो है इनका यूज़ एक एक करके दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे हम इसको ओपन करके पंच करते हैं और अब हम इसको डाउन करके पंच करते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आप देखिए। डिफरेंस जो है यहाँ पे बैक साइड में जो मार्जिन है, बैक साइड का जो स्पेस है, उसमें आप देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसका जो यूज़ है वो पतली बुक और मोटी बुक को बाइंड करने के लिए इसका यूज़ आता है। पतली जो बुक है, अगर आप इसमें 30, 40, 50, 100 पेज तक भी बाइंड कर रहे हैं तो ओके है। अगर आपके पास बुक की थिकनेस ज़्यादा हो जाती है तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा, वेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पेजेस फटने लगते हैं। अगर आप का मार्जिन ज़्यादा होता है तो फिर वो फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से सेम चीज़ स्पायरल में भी है।
स्पायरल में तो क्योंकि आपने देखा होगा 500, 600, 700, 800 पेज तक की भी लोग बाइंडिंग करते हैं, तो काफ़ी थिक हो जाती है। उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आपको ये इसमें फंक्शन मिल जाए। अगर बैक साइड का मार्जिन ज़्यादा होगा तो आपके जो थिक बुक्स होंगी, मोटी बुक होंगी, अब हम इसको यहाँ से प्रेस करते हैं और इसका मार्जिन, तो उनको जो है काफ़ी मजबूती मिलती है और फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए सेम स्पायरल में भी है, मार्जिन कम हो जाता है। अगर मोटी बुक आप बाइंड कर रहे हैं तो इस मार्जिन पे या इस मार्जिन को आप बीच में भी सेट कर सकते हैं, तो मजबूती रहती है और जल्दी से आपकी बुक आपकी ख़राब नहीं होती है, फटके पेजेस फटते नहीं हैं। अब मैं मशीन का आपको यूज़ बताता हूँ किस तरह से हमें मशीन को यूज़ करना है, वायरों किस तरह से बाइंडिंग करनी है, स्पायरल को कॉइल को हमने किस तरह बाइंड करना है, किस तरह से स्पायरल को इंसर्ट करना है, वो मैं आपको इसमें बाइंड करके दिखा दूँ। मशीन की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 20 शीट्स की कैपेसिटी है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है, आप देखेंगे तो 20 शीट की कैपेसिटी है 80 GSM पेपर की। बट फिर भी हम यही कहेंगे आप जितने पेजेस कम लगाएंगे उतनी ही मशीन की लाइफ ज़्यादा होती है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इस तरह से आप कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि पंच जो है हम 100 पेज करेंगे तो हमारे पेपर के जो पंच है वो आगे पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे जो गेज दिया हुआ है ये पेपर को और होल्स को सेट करने के लिए होता है। आप जितनी बार पेपर पंच करेंगे यहाँ से इस लीवर के साथ आपको टच करके ही रखना है, तो आपके जितने भी पेजेस होंगे वो सब एक ही डिस्टेंस पे जाएंगे, एक ही जगह पे होल होगा, आगे पीछे कोई होल नहीं जाएगा। तो ये आपने सारे पेजेस इसमें पंच कर लिए हैं। इसके बाद हम इसमें ये जो कवर्स हैं, कवर्स हम यूज़ कर लेते हैं फ्रंट बैक में। सेम इसी तरह से पंच करना है। पंच करने के बाद अब इसको यूज़ कैसे करना है, बाइंड कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। वायरों जब यूज़ करते हैं, पंच प्रेस करते हैं तो लॉक जो है वो आगे रखें या पीछे रखें किस तरह से, तो उसके लिए आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्प करेगी। आपने इस तरह से यहाँ पे इस मशीन में रिंग को रख देना है, तो ये आपका जो स्टैंड है रिंग का स्टैंड हो जाता है। आप इजीली जो है यहाँ से पेपर को इंसर्ट करके और फिर पंच कर सकते हैं। अब जो आपने पेजेस सारे ये पंच करके रखे थे इस तरह से आपको रखना है। जो आपका ट्रांसपेरेंट शीट है, फ्रंट का जो शीट रहेगा वो इस तरह से अंदर, उसके ऊपर ये ब्लू कलर का शीट रहेगा इस तरह से। तो ये जो शीट आपका रहेगा इसको जो है दोनों को आप एक साथ रख लीजिए और बाइंड किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ, वो आप कर लीजिए। तो आप यहाँ से नीचे से देखिएगा, इस तरह से आपने ये शीट्स जो है सारी की सारी इस रिंग के अंदर आपने एक साथ इसमें डाल देनी है, या फिर आप पार्ट्स में भी डाल सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो उस तरह से। इस तरह से आपकी जो रिंग्स हैं सारी बुक्स में चली जाती हैं। आप रिंग्स को निकालिए और इसको यहाँ पे आपने रख देना इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में। इसके बाद आपको साइज़ सेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ लीवर से। अभी हमारा जो इसमें वायर है वो 9.5 mm 3/8 इंच का है, तो हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद जैसे आप ये प्रेसिंग के लिए हैंडल दिया हुआ, इसको इस तरह से प्रेस कर दीजिए, तो ये वायरों जो है आपकी पूरी इसमें प्रेस हो जाती है रिंग। ये आपकी पूरी वायरों प्रेस हो गई। अभी जो आपका बैक साइड का ये जो ब्लू शीट है इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद जो आपका लॉक है, ये देखिए लॉक आपका बैक साइड पे आ जाता है इस तरह से। तो अब आपको लॉक करना भी इसमें आ जाएगा, किस तरह से लॉक करना है, किस तरह से वायर बाइंडिंग करनी है। बहुत ही परफेक्ट आप बाइंडिंग इसमें देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्पायरल किस तरह से इसमें यूज़ करना है। स्पायरल बाइंडिंग आप देख लीजिए इस तरह से। इसका जो यूज़ है वो आपने देखा है, जैसे पंच हमने वायर के किए हैं वही सेम उसी तरह से हमने स्पायरल के भी पंच करने हैं। मैं एक बार फिर आपको पंच करके एक शीट दिखा देता हूँ।
जो स्पायरल की जो पंचिंग होगी वो यहाँ से, और उसी तरह से हमने हैंडल प्रेस कर देना है। जिस तरह से आपने सारी शीट्स यूज़ की हैं उसी तरह से आपने सब शीट्स को पंच कर देना है, कवर्स लगा देने हैं। कवर लगाने के बाद आपको रिंग कैसे इसमें डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया है, ये इलेक्ट्रिक मोटर इसमें मशीन में लगी हुई है जिससे ये रोलर मूव करता है। मोटर आप देखेंगे तो ये बैक साइड पे इसका वायर दिया हुआ है, ये रहा वायर, ये इंसर्ट है। अब हम इसका प्रेस करिए, हमने बटन प्रेस किया और ये मोटर इसका रन कर रहा है। आप देखेंगे तो रोलर मूव कर रहा है, ये देखिए यहाँ से रोलर इसका मूव कर रहा है। तो रिंग को किस तरह यूज़ करना है वो आप देखिए, बहुत ही इजीली मशीन में रिंग चला जाता है। आपको जब भी इसमें रिंग मशीन किसी भी बाइंडिंग में डालना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ एक रिंग आपको मैनुअली डालना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से हल्का सा टच करेंगे तो आपका ये बाइंडिंग प्रॉपर तरीके से बहुत ही इजीली इस तरह से होगी। तो स्पायरल जो इंसर्ट करने का मशीन का फंक्शन है, क्योंकि इस मशीन में जिस तरह से आप रोलर देख रहे हैं, रोलर का डिज़ाइन देख रहे हैं, बहुत ही ईजीली वायर इसमें इंसर्ट हो जाता है, स्पायरल रिंग आप देख सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मशीन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप चाहें मशीन से, अगर आप लगता है कि आपके मशीन आप यूज़ का है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जीबी टेक इंडिया में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी सब आपको यहाँ साइट पे हमने दी हुई हैं, मिल जाएंगी। तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट प्लीज़।